1714 विद्यार्थी स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के आंकड़े बता रहा हूं, 3714 स्टूडेंट्स का कत्ल कर चुका है इजराइल। फिलिस्तीनियों के से इजराइल को गालियां दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल के साथ बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, इधर यमन ने अचानक हमला कर दिया और इधर इजराइल ने भी हमला कर दिया। ये हो क्या रहा? लेकिन इजराइल यहाँ पे गलत कर गया भाई। इजराइल ने हजारों बच्चों का जान ले लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें बच्चों का क्या कसूर था कि आपने बच्चों का ही जान ले लिया? इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल नादान थे यार, जिनको ये भी नहीं पता कि मिसाइल क्या होता है, हथियार क्या होते हैं, लड़ाइयाँ क्या होती है, ये नहीं मालूम। उन बच्चों का भी आपने जान ले लिया। ना कसूर बच्चों का, बेकसूर बच्चों का आपने जान ले लिया। तो दोस्तों, इस धमाकेदार वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हूं निज़ामुल हक और आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही भयानक और धमाकेदार वीडियो, जिसे देखने के बाद आपका भी खून खोलने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। यमन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है दोस्तों। यमन ने जब से हमले करने शुरू किए हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। दुनिया ने नहीं सोचा था, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बाद यमन हमला करेगा, शायद अब रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, बड़ा खतरनाक हमला किया है। अचानक से कई सारे जो जहाज थे समुद्री, वो तेजी से इजराइल और सऊदी अरब के जद्दा पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन तमाम जहाज़ों के ऊपर, समुद्री जहाज़ों के ऊपर यमन की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ। देखिए, यमन ने पहले ही कह दिया था कि जो भी लाल सागर के करीब हमारे इलाके को क्रॉस करता हुआ जहाज़ आए, वो पहले ही हमारे रेडियो सिग्नल का जवाब दे, वरना हम अटैक करेंगे। और उन्होंने वही किया। जिन्होंने जवाब नहीं दिया, सीधा अटैक कर दिया। जिन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, उन पर भी अटैक कर दिया। दोस्तों, कमाल तो यह हो गया कि एक जहाज स्विट्जरलैंड का सऊदी अरब जा रहा था, लेकिन यमन के रास्ते से जवाब नहीं दिया, उस पर भी यमन ने अटैक कर दिया। कई सारे जहाजों पर इजराइल के तरफ जो जा रहे थे और जो इजराइल से वापस आ रहे थे, उन पर यमन ने हमला किया, जिनमें खास तस्वीर ये है। देखिए, इन हमलों के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि यमन रुकने वाला नहीं है। और इजराइल के ऊपर यमन और दूसरे देशों का गुस्सा बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि इजराइल भी लगातार हमले गाजा पर जारी रख रहा है। 3714 विद्यार्थी स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के आंकड़े बता रहा हूं, 3714 स्टूडेंट्स का कत्ल कर चुका है इजराइल। फिलिस्तीनियों की जमीन किसी न किसी तरीके से इजराइल हड़पता है। जेरूशलम के इलाके में ट्रेन की पटरी बिछाने के बहाने फिलिस्तीनियों की जमीन को हड़प लिया इजराइल ने। कोई मुस्लिम देश नहीं बोला, लेकिन कतर बोला। कतर ने बोला कि यह सरासर इजराइल ने गलत किया है। जिस तरह से एयर ट्रेन का ट्रैक बिछाने के नाम पर इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जर्मनी के अंदर जर्मन की सरकार ने 4 हमास के लोगों को डिटेन किया है, ये इल्जाम लगाते हुए कि ये हमास के लोग हैं और जर्मनी में ही यहूदियों पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में भी फिलिस्तीन के खिलाफ कदम उठाया गया और मांग की गई कि जो हम फिलिस्तीन को फंडिंग करते हैं, वो पैसा देना फिलिस्तीन को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब विपक्ष की पार्टी ने जोरदार आवाज उठाई और फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्म को सुनाना शुरू किया, तो आपको पता है क्या हुआ? पार्लियामेंट स्थगित हो गया और ये बिल पास होते होते रह गया। यानी एक बड़ा षड्यंत्र फिलिस्तीनियों के खिलाफ फेल हो गया। मेरे दोस्तों, यूएन में वोटिंग हुई
कि गाजा में जंगबंदी हो जाए और सीज फायर हो जाए और इजराइल हमले करना बंद कर दे। सब ने, ज़्यादातर देशों ने इजराइल के विरोध में वोट डाला और कहा कि जंग बंद होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो चुप रह गए, जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। उसमें ब्रिटेन भी था। ब्रिटेन ने शातिराना अंदाज में वोट ही नहीं दिया, एब्सेंट हो गया। लेकिन वहाँ के लोग जिंदा दिल थे और अपने देश की हरकतों पर उनकी पूरी नज़र थी, तो उन्होंने अब अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए, ये तस्वीर देख लीजिए, बरतानिया की जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर जो फेमस इलाके हैं, वहाँ पर उन्होंने बच्चों के मारे जाने के याद में और अपनी सरकार के विरोध में खिलौने, टॉय, टेडी बियर वो सब रखे और विरोध किया अपनी सरकार का कि किस तरह से बच्चों के मारे जाने पर भी बरतानिया यानी हमारी देश की सरकार खामोश है, चुप है, बल्कि जंग तक रुकवाने को इनकार कर रही है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल की मिलिट्री जो है गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है अस्पतालों में घुसने के लिए और इलाकों में घुसपैठ करने के लिए। बड़ी मुश्किल के बाद यूएन के अंदर सीज फायर का बिल पास हो गया कि हाँ, सबने इसी में ज़्यादातर वोट दिया है कि गाजा पर हमले बंद होने चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल ने पूरी बेगैरती दिखाते हुए इनकार कर दिया है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे। यानी सोच के देखिए, यूरोपीय यूनियन ने अब साफ तौर से खिलाफ बयानबाजी की है। आपको कल की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में किस तरह से नाड़ा खींच दिया है, इजराइल का पूरी तरह से नंगा कर दिया है। वैसे ही अब ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का खुद इज्जत नहीं कर रहा है इजराइल। साफ कह दिया है कि यूएन के अंदर जो सीज फायर का बिल पास हुआ है, हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि इससे हमास को फायदा होगा। बरतानिया में फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए पूरी दुनिया को एक्शन लेना होगा। सुनिए। What message or call to action would you extend to the Western leaders and Muslim or Arab leaders? You know, Israel is getting the political, material, financial, military support by some Western governments. We have been getting a lot of goodwill and verbal support by the Arab and Muslim world. We cannot have a situation of imbalance like this. We need more than statements. And we appreciate the statements. We appreciate. वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि गाजा में बद से बदतर हालात हैं और काफी घटिया हरकतें वहां हुई हैं। साथ में उन्होंने ये तक कह दिया कि यूक्रेन से ज्यादा तबाही गाजा में मची है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ये तक कह दिया कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान बच्चों का गाजा स्ट्रिप बन चुका है। Вернемся, я так понимаю, еще к ситуации, связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного на Украине нет. Значит, вы упомянули о гибели тысяч детей и женщин. Ну, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это такая оценка о многом говорит. वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है यूरोपीय यूनियन से कि हमें इजराइल के खिलाफ, आप सभी को, हम सभी को मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहिए। वहीं गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 3,27,000 बीमारियों के केसेस हमें शेल्टर में मिले हैं। जो पनाह लेकर रह रहे हैं शेल्टर्स में, उनमें 3,27,000 से ज्यादा हमें बीमारियों के केस मिल गए हैं। WHO 2 हफ्ते पहले ही बोल चुका था कि गाजा में मौत अगर होगी सबसे ज्यादा तो बीमारियों से अब होंगी। तुर्की का वो नेता, वो लॉ मेकर याद होगा जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि वो इजराइल को कोस रहा था और वो कोसते 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 बेहोश हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। आपको बता दूं, दुखद खबर यह है कि उनकी मौत हो गई है। कमाल की बात यह है कि वो उस वक्त ये लाइन बोल रहे थे कि जो भी
इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल का विरोध नहीं कर रहा है, अल्लाह उसको उसका अजर देगा, अजाब नाजिल करेगा। उसी वक्त तुर्की के उस नेता को हार्ट अटैक आ गया। जाहिर सी बात है, दुनिया जानती है कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार सामने से कुछ और अंदर से कुछ और है। सामने से इजराइल को गालियां दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल के साथ बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, पूर्व मूसाद के चीफ ने बड़ी बात कही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल हार चुका है। पूर्व मूसाद के चीफ ने कहा है कि इजराइल को ये जंग खत्म करनी चाहिए और कैदियों की अदला बदली कर लेनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग जारी रखी तो हद से हद 1 से 2 हम कैदियों को आज़ाद करवा पाएंगे और उसके एवज में हमें इस जंग के चलते हुए बहुत सारे सैनिकों को खोना पड़ेगा। सुनिए। אתה היית מפסיק את המלחמה תמורת החטופים? ודאי. ומשאיר את חמאס בעזה בצורה שהאוכלוסייה לא תרצה לחזור שלנו? אני אומר, עדיפות ראשונה, להחזיר את החטופים. ואני ברור לי לגמרי, לצורך... तो देखा दोस्तों, जब हमले हो रहे थे, इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी आके अपनी मदद करने के लिए इजहार नहीं किया। लेकिन एक ही वाहिद मुल्क है जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, वह है कतर। तो दोस्तों, वीडियो तवील ना हो जाए, इस डर से, इस खौफ से वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और बचा कुचा जो पार्ट है इंशाल्लाह कल या परसों ज़रूर हम लाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम।